देवगढ़ गांव, अनामिका और एक फुतहा ढाबा। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी डरावनी कहानी के हिस्से हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए आज हम इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये हमें डराने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करती है और इसके पीछे असल में छिपा सबक क्या है। तो इस कहानी को बेहतर समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे देवगढ़ के रहस्य से, फिर देखेंगे वो खतरनाक चेतावनी जो दी गई थी, उसके बाद मौत का वो सफर, फिर आएगा अनामिका का ढाबा और फिर सामने आएगी वो घातक हकीकत, और आखिर में हम बात करेंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो कहानी की शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा, सीधे उस भूतेहे गांव से नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है पास के एक ढाबे से, जहां कुछ डरे सहमे लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं और उनकी यही बातें डर का पूरा माहौल तैयार कर देती हैं। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल जो पूरी कहानी पर किसी साए की तरह मंडराता रहता है। आखिर ये अनामिका है कौन? स्थानीय लोग एक रहस्यमयी औरत की बात करते हैं, देवगढ़ के रास्ते पर एक ऐसी पहेली की बात करते हैं जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। अब ये बात ना बड़ी दिलचस्प है कि कहानी आपको डराने के लिए किसी भूत को सामने नहीं लाती, बल्कि बातों से ही डर का माहौल बना देती है। किरदारों के मुंह से निकले ये शब्द ही एक ऐसी दहशत पैदा कर देते हैं कि कुछ भी देखने से पहले ही हमारे मन में एक खौफनाक तस्वीर बन जाती है। तो मतलब मामला सिर्फ एक भूत का नहीं है, यहाँ तो खतरों का पूरा जाल बिछा हुआ है। एक तरफ खून से सनी लाश की खबर है, दूसरी तरफ एक सवाल पूछने वाली रहस्यमयी औरत है, और ऊपर से पास के ढाबे की भी अपनी एक अलग ही डरावनी कहानी है। ये सब मिलकर उस रास्ते को बेहद खतरनाक बना देते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और एंट्री होती है 2 नए लोगों की, रवि और करण। उन्हें वहां के स्थानीय लोग कुछ खास नियम बताते हैं, नियम जो उनकी जान बचा सकते हैं। और यहीं पर कहानी एक क्लासिक हॉरर वाला मोड़ लेती है। किरदारों को साफ साफ नियम बताए जाते हैं, और जैसा कि अक्सर होता है, ऐसी कहानियों का असली मजा तो चेतावनियों को तोड़ने में ही आता है ना? अब सवाल ये है, क्या वो इन नियमों को मानेंगे? तो हुआ ये कि इतनी डरावनी चेतावनियों के बावजूद रवि और करण को अपने सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर मानना पड़ा और उन्हें उस रास्ते पर जाना ही पड़ा। और जैसे ही वो उस रास्ते पर कदम रखते हैं, सफर तुरंत ही अलौकिक हो जाता है। कहानी ना डर को धीरे धीरे बढ़ाती है, बहुत ही कमाल के तरीके से। पहले तो सिर्फ माहौल में छोटे छोटे बदलाव आते हैं, जैसे अजीब हवा का चलना, फिर अचानक बिना मौसम के बिजली कड़कती है, और आखिर में एक अनजानी हंसी जो ये साफ कर देती है कि यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है। मतलब वो अपना काम निपटा भी लेते हैं, लेकिन खतरा उनका पीछा नहीं छोड़ता। मदद मांगने पर एक स्थानीय आदमी ने जो जवाब देता है, वो उनके डर को और बढ़ा देता है। उसका अपना खौफ ये बता रहा था कि वो दोनों कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। आप जरा सोचिए, एक भूत से आमना सामना होने के बाद दोनों जान बचाकर भाग रहे हैं, और तभी उन्हें बीच जंगल में एक ऐसी जगह दिखती है जो किसी जन्नत से कम नहीं लगती। एक खुला हुआ, रोशनी से जगमगाता ढाबा। वहां जो खूबसूरत औरत मिलती है, उसका बुलावा सुनने में तो बहुत राहत भरा लगता है, लेकिन उसमें एक अजीब सी बात भी छुपी है कि जैसे उसे पता था कि वो आने वाले हैं। वो कहती है, मुझे आप जैसे लोगों का ही इंतजार था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। जो दिख रहा है वो सच है ही नहीं। डर और थकावट ने रवि और करण को एक ऐसे भ्रम का शिकार बना दिया था जो एक भयानक हकीकत पर पर्दा डाले हुए था। लेकिन ये जो सुकून का पल था ना, ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। बहुत जल्द छोटी छोटी अजीब बातें उस ढाबे के आरामदायक मुखौटे को उतारना शुरू कर देती हैं। अब देखिए कि सच कैसे परत दर परत सामने आता है। पहले बस एक हल्का सा शक होता है, जब दूसरे ग्राहकों के हाथ कंकाल जैसे दिखते हैं। फिर जब वो पड़ताल करने अंदर जाते हैं तो उन्हें चूल्हे पर एक कंकाल खाना पकाता हुआ मिलता है, और जब वो बाहर आते हैं तो पूरा वहम टूट चुका होता है, जाल बिछ चुका था। और फिर सामने आती है खुद अनामिका, और उसका हुक्म सुनते ही शिकार शुरू हो जाता है। वो जंगल एक जानलेवा भूल भुलैया बन जाता है, जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। और जैसा कि पहले ही बता दिया गया था, इस कहानी का अंत बहुत ही दुखद होता है। कहानी खत्म होती है रवि और करण के अंजाम को बताकर, और साथ ही देवगढ़ गांव की किस्मत को भी। आखिर में होता यह है कि रवि और करण भी उस भुतेहे ढाबे के 2 नए सदस्य बन जाते हैं। उनकी चीखें गांव में गूंजती रहती हैं, जो वहां आने वालों के लिए एक आखिरी भयानक चेतावनी बनकर रह जाती हैं। तो आखिर में कहानी हमें इसे एक जरूरी सीख पर लाकर छोड़ती है। ये सिर्फ भूतों की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि जब हम चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं तो उसके कितने घातक नतीजे हो सकते हैं। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इंसानी फितरत में ऐसा क्या है कि हम अक्सर साफ साफ दिख रहे खतरे के निशानों को भी अनदेखा कर देते हैं।